बच्चों, आज हम क्लास 10th में द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसको लिखा है ओडगिन नैश ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रेजेंट पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ओडगिन नैश इज़ ए फनी पोएम। ये एक बहुत ही मजाकिया हास्यास्पद जो है कविता है, इसको बलाड़ कहते हैं। That tells the story of a girl named बेलिंडा, जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम बेलिंडा रहता है, एंड हर 4 पेट्स, और उसके 4 पालतू जानवरों की कहानी रहती है। बेलिंडा पेट ड्रैगन्स, बेलिंडा जो पालती है ड्रैगन को, जिसका नाम कस्टर्ड रहता है, इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और वही इस कहानी का मुख्य भाग होता है। The poet says that all the other pets are very brave, है ना। तो कवि कहता है कि जितने भी उसके जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। बट ड्रैगन इज़ वेरी टिमिड, लेकिन जो ड्रैगन है वो बहुत ही डरपोक है। हाउएवर व्हेन ए रियल ड्रैगन डेंजर कम्स, लेकिन जब वास्तविक खतरा आता है, ऑल द पेट्स रन अवे, तो दूसरे जो पालतू जानवर भग जाते हैं एक्सेप्ट कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड नहीं भगता है। कस्टर्ड शोज ब्रेवरी एंड करेज एट द राइट टाइम, क्योंकि कस्टर्ड सही समय पर अपनी बहादुरी और साहस का परिचय देता है, एंड सेव द लाइफ ऑफ ऑल, और सभी की जो है क्या कर लेता है, जान बचा लेता है। बाय दिस पोएम, इस कविता के द्वारा, द पोएट ट्राइज टू स्टे दैट sometimes a timid person also is the actual hero in the toughest situation of life। इस कविता के द्वारा जो कवि है वो ये कहने का प्रयत्न करता है कि कभी कभी जो बहुत ही कायर व्यक्ति होता है वो भी वास्तविकता में बहुत ही जटिल सिचुएशन में वास्तविक हीरो बन के उभर आता है। स्टेंजा फर्स्ट में, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक बहुत ही छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विद लिटिल ब्लैक किटन, जिसमें उसके साथ एक छोटी सी काले रंग की बिल्ली का बच्चा रहता है, एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और साथ में एक भूरे रंग का चूहा रहता है, एंड ए लिटिल येलो डॉग, साथ में उसको पीले रंग का एक कुत्ता रहता है, एंड लिटिल रेड वैगन, और उस साथ ही एक छोटी सी लाल रंग के उसमें गाड़ी भी रहती है, एंड इट रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वास्तविक सच्चा एक छोटा सा पालतू ड्रैगन भी रहता है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब छोटी सी जो काले रंग की बिल्ली का बच्चा है उसका नाम इंक रहता है, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और छोटा सा जो भूरे रंग का चूहा रहता है उसको बिलिंग कहते हैं, एंड अ लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और छोटा सा पीले रंग का जो कुत्ता है जो बहुत ही तेज रहता है और उसका शरीर बिल्कुल सरसों के जैसा पीला होता है। बट अ ड्रैगन वाज ए कावर्ड, लेकिन ड्रैगन जो रहता है वो बहुत डरपोक रहता है, एंड और सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और बेलिंडा जो है उसे कस्टर्ड कहती है। स्टेंजा थर्ड, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड जो ड्रैगन का नाम होता है, हैड बिग शार्प टीथ, उसके बहुत बड़े और बहुत ही नुकीले और तीक्ष्ण दांत होते हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके जो है माथे पर, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके माथे पर एक कील रहती है, स्पाइक्स रहती है, एंड स्केल्स अंडरनेथ, और इसके नीचे बहुत ही स्केल्स मतलब मोटी चमड़ी होती है। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका मुंह जो है एक भट्टी जैसा होता है जिससे अग्नि निकलती रहती है। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक जो है एक चिमनी की बात होती है। एंड रियलियो, और वास्तव में ट्रूलियो, सच्चाई रूप में, ड्रैगर्स ऑन हिज टूर्स, उसके पंजे किसी खंजर की भांति काम करते हैं जो किसी भी चीज़ को काट सकते हैं।
स्टेंजा 4 में बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा बहुत बहादुर रहती है, जैसे भालुओं का पूरा एक झुंड हो उतनी ज़्यादा बहादुर। एंड इंक एंड बिलिंग चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। साथ ही इंक और बिलिंग जो रहते हैं वो भी जो है पीछा करके किसी भी शेरों को वो सीढ़ियों से बाहर भगा देते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज। और जब कभी भी गुस्सा होता था मस्टर्ड तो इतना बहादुर बन जाता था जैसे वो बाघ हो, यानी शेर की भांति काम करने लगता था मस्टर्ड नामक डॉग। एंड कस्टर्ड, और अगर बात रही कस्टर्ड की, अर्थात जो ड्रैगन है, क्राइड फॉर ए नाइस शेप के, वो हमेशा जो है क्या करता, अनुमोदन चाहता था या हमेशा क्राइड करता रहता था कि उसे एक बहुत ही अच्छा और सेफ केज मिले, यानी सुरक्षित पिंजड़ा। स्टेंजा 5 में बेलिंडा टिकल्ड हिम। बेलिंडा उसे गुदगुदाती है। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और वो उसे गुदगुदाती है बिना कोई दया दिखाए हुए। इंक, बिलिंग एंड मस्टर्ड की बात अगर करें, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। वो बहुत ही बेरुखी से उसे पर्सिवल कह के बुलाते हैं। किसको पर्सिवल कह के बुलाते हैं? उस ड्रैगन को। दे आल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। छोटी सी लाल रंग के वाहन में बैठ करके ये सभी हंसते रहते हैं, हंसी उड़ाते हैं ड्रैगन की। एट द रियालियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। वास्तविक, सच्चे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक ड्रैगन के बारे में वो हंसी उड़ाते हैं। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा जो है वो तब तक बहुत ही बेतुकी हंसती है टिल शी शुक द हाउस, जब तक उसकी हंसी से पूरा घर हिल ना जाता है। एंड बिलिंग सेड वीक, और बिलिंग जो रहता है, जो चूहा रहता है, वो कहता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो। विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, है ना, जो है एक चूहे की गिगलिंग को दर्शाता है। इंक एंड मस्टर्ड जो है, ये जो दोनों पेट रहते हैं, रूडली आस्क्ड हिज एज, बहुत ही बेरुखी से ये कस्टर्ड नामक जो है उस ड्रैगन की उम्र को पूछते हैं। वन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जबकि जो कस्टर्ड रहता है, जो ड्रैगन रहता है वास्तविक में, क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, वो आवाज़ उठाता है कि उसे एक बहुत ही सुरक्षित पिंजड़ा ला दिया जाए। स्टेंजा 7 की अगर बात करें, सडनली दे हर्ड ए नास्टी साउंड। अचानक उन्हें एक बहुत ही गंदी आवाज़ सुनाई पड़ती है। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड जो है वो भौंकने गुर्राने लगता है। एंड दे आल लुक्ड अराउंड, और वो सब चारों तरफ देखने लगते हैं। म्यूच म्याऊ क्राइडिंग, इंक जो है वो क्राई करता है। एंड अरे क्राइड बेलिंडा चिल्ला उठती है। फॉर देयर वाज ए पिरेट, क्योंकि वहाँ पर एक जो है समुद्री डाकू रहता है, क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो कि विंडो के ऊपर चढ़ रहा होता है। स्टेंजा 8 में पिस्टोल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टोल इन हिज राइट हैंड, उसके लेफ्ट और राइट हैंड में जो है पिस्टल रहती है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसके जो है दांतों में वो बहुत ही खतरनाक खंजर जो है, चमकीला खंजर दबाए रहता है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसके जो दाढ़ी रहती है वो काली रहती है। वन लेग वाज वुड, उसकी एक टांग जो है लकड़ी की बनी होती है। इट वाज क्लियर डैट द पिरेट्स मेंट नो गुड, और ऐसा स्पष्ट है कि जो पिरेट है, यानी जो समुद्री डाकू था, उसका जो मेंट था, यानी मंतव्य था, वो अच्छा नहीं था। स्टेंजा 9 में बेलिंडा का जो चेहरा रहता है वो पीला पड़ जाता है। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्ला उठती है सहायता सहायता। वन मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड हेल्प, लेकिन जो मस्टर्ड रहता है, जो कुत्ता रहता है, वो भग जाता है भयभीत तरीके से विलाप करते हुए, चिल्लाते हुए। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो चूहा रहता है वो बहुत ही जो है चालाकी से कहाँ चला जाता है? इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड,
इंक जो रहता है बहुत ही चालाकी से जो है वो कमरे में पड़े हुए जो चीज़ें हैं उसके अंदर चला जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और छोटा सा जो चूहा ब्लिंक रहता है स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो बहुत ही मतलब चालाकी पूर्ण तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से वो चूहे के बिल में चला जाता है। स्टेंजा 9 की बात करें, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन वहीं तभी उछल कर जो है कस्टर्ड पहुंच जाता है स्नोटिंग लाइक एन इंजन, और अपने नथुनों से इस प्रकार सांस लेता मानो कोई इंजन चल रहा हो। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजियन, जैसे जो है कैद में आयरन्स होती है यानी छड़ें होती है, उसी प्रकार वो अपनी पूंछ को टकराता है। विद ए क्लैटर, और कट कट की आवाज़ होती है। एंड ए क्लैंग, और फिर झंझनाहट की आवाज़ होती है। एंड ए जैंगलिंग स्क्वाम, और फिर इस प्रकार जो है बहुत ही जो है झंझनाहट की भी आवाज़ उत्पन्न होती है। ही वेंट एट द पीरियड्स लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, अब वो पीरियड पर इस प्रकार टूट पड़ता है जैसे रोबिन नामक जो पक्षी है वो कीड़े पर टूट पड़ता है। स्टेंजा 11 में द पीरियड गैप एट बेलिंडाज ड्रैगन, जो पीरियड रहता है वो बेलिंडा के ड्रैगन से थोड़ा हट जाता है। एंड गैप सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगॉन, और उसके जो है जेब में रखी हुई जो सुराही रहती है उससे वो शराब निकालता है, नहीं ग्रॉज निकालता है। एंड गप, और गटागट पी जाता है। ही फायर 2 बुलेट्स, इसी के साथ में वो 2 गोली दागता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो किसी को लगती नहीं है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और एक ही जो है कौर में जो कस्टर्ड रहता है वो उसको पूरा का पूरा गॉबल्ड कर जाता है, अर्थात निगल जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उससे जो है यानी उससे मतलब कस्टर्ड को, अर्थात जो ड्रैगन है उसको गले से लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो है जो कुत्ता रहता है उसे चाटने लगता है। नो वन मोर्न फॉर हिज पीरियड्स विक्टिम, और जो मतलब पीरियड रहता है अर्थात जो समुद्री डाकू रहता है जो कि शिकार बन जाता है उसके लिए कोई विलाप नहीं करता है। इंक एंड बिलिंग इज गिली, इंक और बिलिंग बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं। डिड गायरेड अराउंड द ड्रैगन डैट एट द पीरियड्स, वो ड्रैगन के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं जिसलिए पीरियड को निगल लिया था या खा गया था। बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन छोटा सा जो कुत्ता मस्टर्ड रहता है वो तुरंत ही वर्तमान में ही बोलता है। आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं भागा ना होता तो शायद मेरा जो आत्मविश्वास है या बहादुरी थी वो ड्रैगन की तुलना में डबल होती। एंड आप स्पोक इंक एंड आप स्पोक ब्लिंक, इसी प्रकार जो है इंक और ब्लिंक भी बोल उठते थे। वी हैड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम सोचते हैं कि हमारा जो उत्साह होता या हमारा जो साहस होता है यदि हम भागे न होते तो हम कम से कम ड्रैगन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते हैं। एंड कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड ने कहा आई क्वाइट एग्री, मैं पूर्ण रूप से आप लोगों से सहमत हूँ। डैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है वो मेरी तुलना में ज़्यादा बहादुर है। अब स्टेंजा 14 में बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने सफ़ेद रंग के घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने छोटे से काले रंग के बिल्ली के साथ। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, छोटे से भूरे रंग के चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसका जो छोटा सा पीले रंग का जो कुत्ता है। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और साथ ही साथ जो छोटी सी लाल रंग की जो गाड़ी है। एंड हर रियालियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, साथ ही साथ उसके वास्तविक सच्चे और छोटे जो पालतू ड्रैगन है उसके साथ वो अपने सफ़ेद रंग के घर में अभी भी रहती है। स्टेंजा 15 में बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा इतनी ज़्यादा जो है बहादुर रहती है जैसे भालुओं का पूरा समूह हो, इतनी ताकत रहती है बेलिंडा में।
ink and blink chase lions down the stairs. और इंक और ब्लिंक इतने बहादुर हो जाते हैं कि वो पीछा करके किसी भी शेरों को सीढ़ियों से बाहर ढकेल देते हैं. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज. और अगर बात कुत्ते की करें तो बहुत बहादुर हो जाता है जब वो क्रोधित होता है, तो टाइगर के जैसे बहादुर हो जाता है. बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज. लेकिन जो कस्टर्ड रहता है वो अभी भी एक सुरक्षित पिंजड़े में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अनुनय विनय करता है. इसी के साथ कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग है. स्पाइक्स का मतलब होता है नेल्स या कीलें. अंडरनेथ का मतलब होता है कि डाउनवर्ड इनसाइड, अंदर की तरफ. जिगल मिस होता है सिली लाफ, बेतुकी हंसी. नेस्टी का मतलब होता है डर्टी या गंदा. पीरियड्स का मतलब होता है रॉबर या डाकू. स्ट्रेटेजिकली का मतलब होता है विद प्लानिंग, योजनाबद्ध तरीके से. ठीक है. एंड डंजियन का मतलब होता है प्रिजन, कैद. अगर हम बात करें, ठीक है, क्लैटर की, तो एक कंटिन्यूअस रैटलिंग साउंड यानी धम की आवाज़. क्लैंग का मतलब होता है झनकना, ए सीरीज ऑफ साउंड. गल्प का मतलब होता है स्वालो, गटकना. GROG ग्रॉग का मतलब होता है वाइन या शराब. और फ्लेजन FLAGON फ्लोगॉन मीन्स होता है अन्न या सुराही. गॉबल्ड का मतलब होता है ईट अप. गॉबल्ड का मतलब होता है ईट अप, खा जाना. इम्प्रेस्ड का मतलब होता है हग, गले लगाना. एंड मोन का मतलब होता है वेल, जो विलाप करता है. आइए अब हम NCERT कॉर्नर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट द पोएम, उसके बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन आंसर है हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स. तो इसमें देयर आर 6 कैरेक्टर्स इन द पोएम. दे आर एज फॉलोज: बेलिंडा द गर्ल, इंक द किटन, ब्लिंक द लिटिल ग्रे mouse, Mustard the little yellow dog, Custard the Realio, Trulio dragon, and the pirate who named is not given. Second question है why did Custard cry for a nice safe cage? Why is dragon called cowardly dragon? इसमें है Custard cried for a nice safe cage because he wasn't brave like Belinda and other animals and wanted to the in a safe place. He is called cowardly dragon because like other animals he doesn't do any heroic work. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Why? Belinda is the mistress of the dragon and wants him to be brave and active like her other pets. She tickled him unmerciful so that he may become active and do some adventures. Question number 4 है the poet has employed many poetic devices in the poem. For example, clashed his tail like iron in a dungeon. The poetic device here is simile. Can you with your partner list some more such poetic devices used in poem? डू इट योर सेल्फ, अपने आप करिए इसको. रीड स्टेंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन. द ड्रैगन हैज़ बिग शार्प टीथ, हैज़ स्पाइक्स इन द माउथ, ही कैन प्रोड्यूस फायर थ्रू हिज माउथ एंड रिलीजेज स्मोक थ्रू हिज नोज.
क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टेंजा ऑफ द पोएम। स्टेंजा फर्स्ट में है ए ए बी बी, स्टेंजा सेकंड में राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी, और स्टेंजा थर्ड में है ए ए बी बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट यूज वर्ड्स टू गिव ए पिक्चर ऑफ इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग दैट व्हाट दे मीन। कैन यू ट्रेस सम images used in the poem? Answer है, the poet has used the following images in the poem. First है tiger in a cage, second है his beard was black, one leg was wood, और थर्ड है like a robin at worm. Question number 8 है, do you find the tale of Custard the dragon to be a serious or a light-hearted poem? Question mark. Give reason to support your answer. The poem The Tale of Custard the Dragon is a light-hearted poem because the story is an animated one and has characters that amuse us. और जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आपको स्वयं करना है। थैंक यू।